जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने पिछले कथा प्रसंग में श्रवण किया कर्दम ऋषि का तप और देवहूति का विभाव। आज आपको उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कथा का श्रवण कराते हैं कि देवहूति के 9 कन्याएं हुई और जब 9 कन्याएं हो गई तो ऋषि कर्दम अपनी पत्नी और नवजात कन्याओं को छोड़कर जंगल की ओर चलने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जैसे ही देवहूति के संतान होगी मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। तो देवहूति अपनी बंक कोरों से देखती है और कहने लगी, स्वामी आप जा रहे हो, मुझे इतनी शक्ति देते जाओ कि मैं इन कन्याओं का लालन पालन कर सकूं और इनके विवाह आदि संस्कार भी कर सकूं। अश्रुरोक व्याकुल सी बोली, पूर्ण प्रतिज्ञा मुनि में भोली, शरणागत देव अवदाना, कन्या बर ढूंढ में निदाना। हे स्वामी, आपकी प्रतिज्ञा तो पूर्ण हो गई, मैं बड़ी भोली हूँ, विहुल हो गई, रोती रोती जा रही है, आंसू टपकते जा रहे हैं। अपने स्वामी की शरण में पड़ गई और कहने लगी, हे स्वामी मुझे इतना तो अभय दान देते जाओ कि मैं इन कन्याओं का लालन पालन कर सकूं, इनके लिए वर ढूंढ सकूं। को शोक दूर करे मम, स्वबन गवन के बाद, तुम शापत फिर हरे ठगी, मोह बंध में लाद। हे स्वामी, आपके वन गमन के बाद मेरा शोक कौन दूर करेगा? मैं आपकी शरण में हूँ, मैं धन्य हो गई, मैं कृत हो गई कि भगवान ने मुझे आप जैसे पति से संयोग कराया, मुझे आप जैसे पति मिले, परंतु भगवान ने मुझे फिर ठग लिया। मैं तो मोह माया में फिर डाल दी और आप अपनी तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जब देवहूति ने कहा कि को शोक दूर करे मम, मेरा शोक कौन दूर करेगा,
तो करदम जी रुके और करदम जी को भगवान का स्मरण हुआ। जब वो तप कर रहे थे तो भगवान श्री वासुदेव ने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र रूप में जन्म लूँगा और सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। ये बात करदम ऋषि को स्मरण हुई और करदम ऋषि रुक गए। कहने लगे कि देवी तुम खेद मत करो, तुम्हारे विष्णु पैदा होंगे। और क्या कहने लगे देवी, तुम एक काम अवश्य करना, संयम नियम तप करो ध्याना, व्रत पालन श्रद्धा भगवाना। संयम नियम तप करो ध्याना, व्रत पालन श्रद्धा भगवाना। कि तुम संयम नियम तप ध्यान आदि करो और अपने व्रत का पालन करते हुए भगवान में श्रद्धामय होकर ध्यान करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सिद्धि और भक्ति से भी बढ़कर श्रेष्ठ भक्ति है। जैसे जठरा अग्नि अन्न को पचा देती है, वैसे ही भक्ति जीव की वासनाओं को भस्म कर देती है। करदम का अर्थ है कीचड़ मल मैल युक्त। एक ऐसे साधु संत, एक ऐसे ऋषि जो जंगल में भगवान के ध्यान में रत रहते हैं, उनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, लेकिन उनको ये आभास ही नहीं है कि मेरे ऊपर मैल भी जमा हुआ है। भगवान के परम भक्त हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद देवहूति ने एक सलोने पुत्र को जन्म दिया। भगवान ने स्वयं अंश रूप से ऋषि करदम द्वारा देवहूति के पुत्र रूप में जन्मे और उस पुत्र का नाम रखा कपिल। ब्रह्मा ने ऋषियों के साथ आकर भगवान कपिल के दर्शन किए और ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि करदम, मेरे साथ ये मुनि आए हुए हैं, आप अपनी कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ कर दीजिए, आपका भला होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऐसा संयोग कहाँ मिलेगा कि स्वयं ब्रह्मा जी मुनि रूपी वर लेकर आए हैं और ऋषि करदम से कन्याओं का पाण ग्रह चाहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, करदम ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह उन ऋषियों के साथ कर दिया। किसका विवाह किसके साथ कर दिया, ये भी आप जानिए। कला का विवाह मरीचि के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भू का पुलिस के साथ, गति का पुलह के साथ, क्रिया का कृतु के साथ, ख्याति का भृव के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ
और शांति का अथर्व ऋषि के साथ विवाह किया। जब विवाह संपन्न हो गया तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, देवहूति और कर्दम ऋषि भी बड़े प्रसन्न हुए कि हम दोनों ने अपनी कन्याओं का प्राण ग्रहण कर दिया। ये 9 कन्याएं ही 9 देवियां हैं। ये 9 कन्याएं ही नवदा भक्ति कहलाती है। और कपिल भगवान ने बाल रूप कपिल के साक्षात दर्शन किए। कपिल भगवान के दर्शन किए हैं तो कर्दम ऋषि के पुत्र, परंतु वह साक्षात भगवान हैं। श्री वासुदेव ने कपिल के यहाँ, कर्दम के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। उन्होंने कपिल भगवान के चरण स्पर्श किए और कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जंगल में चलता हूँ और वहाँ आपकी तपस्या करूँगा। यदि मैं यहाँ गृहस्थ में रहूँगा तो मेरा मन भटक जाएगा। मैं एकाग्र चित्त शांत मैं बुद्धि से आपका ध्यान करूँगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए। और कपिल भगवान ने कर्दम ऋषि को आशीर्वाद दिया। कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान की बड़ी स्तुति की और आशीर्वाद लेकर कपिल भगवान से कर्दम ऋषि जंगल की ओर चल दिए और भगवान के ध्यान में समाधिष्ट हो गए और अंत में उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। मुक्ति 2 प्रकार की होती है। कैवल्य मुक्ति, इसमें जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, अर्थात जीव और ईश्वर का एकीकरण हो जाता है। और भागवती मुक्ति, इस मुक्ति में प्रेम अधिक होता है और द्वैत भाव रहता है। इसलिए जीव साधना करता है और नित्य भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का नामोच्चारण करता है, नित्य प्रति भगवान के ध्यान में रत रहता है, क्योंकि उसके अंतर में द्वैत भाव है। प्रेम तो अधिक है परंतु भक्त के मन में द्वैत भाव है। उसके निवारण के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण, भजन, ध्यान आदि करता है। ऋषि कर्दम ने अपने सारे सुखों का परित्याग कर दिया और वो जंगल को चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवहूति ने कहा अपने पुत्र से कि भगवान आप मुझे आत्मज्ञान और भगवत धर्म का उपदेश दीजिए। अब देवहूति कपिल को पुत्र ने कहकर भगवान कहकर संबोधित कर रही है, प्रभु तुम्ही आदि पुरुषो सो जाना, कपिल तुम्ही प्रगट भगवाना, देह गेह मेरा पन भारी, मैं यज्ञ वीरिया
थकी बेचारी। देवहूति कहने लगी, प्रभु तुम ही आदि पुरुष हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही पर ब्रह्म हो। तुम ही भगवान रूप में, नारायण रूप में प्रकट हुए हो। मैं देह गेह में फंसी हुई हूँ। मैं यज्ञ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञान हूँ। मेरी बिड़ियाँ, मेरी आंखें थक चुकी हैं। मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आप मुझे आत्मज्ञान और धर्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। लोभ मोह मम मिटा निदाना, प्रकृति पुरुष ज्ञान दो महाना। मैं हूँ शरण तिहारी नाथा, भगवत धर्म बताओ और शाथा। देवहूति कहने लगी अपने पुत्र से कि मेरे लोभ मोह को मिटा दीजिए। हे प्रकृति पुरुष, मुझको महान ज्ञान दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे भगवत धर्म का भी ज्ञान दीजिए। भगवान कपिल पहले तो हंसे और मुस्कुराए। कहने लगे कि माते, जीव का मन ही बंधन और मोक्ष का सेतु है। इसका अर्थ हुआ कि जीव का मन ही जीव को बंधन में फंसा देता है और जीव का मन ही जीव को मोक्ष दिला देता है। मन है बंधन मोक्ष का हेतु, मोक्ष पा अनुरक्त हरि सेतु। यदि विषय आसक्ति निहारा, बंधन मुक्त बंधन युक्त जीव संसारा। यद विषय आसक्ति निहारा, बंधन युक्त जीव संसारा। कपिल भगवान बोले कि बातें मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। जब जीव भगवान में अनुरक्त हो जाता है, भगवान का ध्यान करने लगता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि वही जीव अपने मन से विषय भोगों में आसक्त हो जाता है, तो इस संसार सागर में वह जीव बंधन युक्त हो जाता है। फिर वह उस वासनाओं के बंधन से नहीं निकल पाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 साधन हैं, 3 मार्ग हैं। भक्ति संतों के सत्संग से प्राप्त होती है, और दूसरा सांख्य दर्शन जो हमें तत्व दर्शन से प्राप्त होती है, और तीसरा अष्टांग योग। जब हम अष्टांग योग का अनुपालन करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से साक्षात्कार होता है।
कपिल भगवान कहने लगे कि माँ जीव ज्ञान भक्त से एक मात्र हर निहार, सुख दुख छूट हर मिले मोक्ष पाए साकार। हे माँ, जीव ज्ञान और भक्ति के द्वारा एकमात्र श्री कृष्ण के दर्शन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, तो वह संसार सागर में सुख दुख से छूट जाता है, क्योंकि यह सांसारिक वासना है, और उसको भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। अंत में वो साकार रूप में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तो माँ, आप ध्यान पूर्वक भगवान श्री वासुदेव का ध्यान करो। भगवान श्री वासुदेव स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, निर्विकार हैं। मैं मेरे की आसक्ति छोड़ दो, अपना मन भगवान में लगाओ। भगवत कथाओं का श्रवण करो, कीर्तन भजन करो। इनसे तीनों तापों का विनाश हो जाता है। वह तीन ताप कौन से हैं? कथा के आरंभ में बता चुके हैं कि तीन ताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन ताप हैं। ये तीनों ताप केवल भगवान के कथा श्रवण से, लीला श्रवण से दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कपिल भगवान ने कहा कि माते, मन विचार करता है और बुद्धि उस विचार को रूपांतर करती है, और कर्म कार्यान्वित करता है। इसलिए माते, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देवहूति ने कहा कि भगवान भक्ति का स्वरूप क्या है? मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं अज्ञान हूँ, अज्ञ हूँ, तो मुझे भक्ति का स्वरूप बताइए कि मैं किस प्रकार भक्ति करूँ। कपिल भगवान ने कहा कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण स्मरण कीर्तन, पाद सेवन, शंख दास, वंदना, अर्चना और आत्म निवेदन, यह नवदा भक्ति कहलाती है। तो देवहूति कैसे कहती है? भक्ति स्वरूप क्या हरे तेहारी, पूछे आज तुम्हें मैं तारी, निर्यज्ञ में अबला नारी, बंधन फांसी निकाल मुरारी। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं? आज आपको आपकी महतारी पूछती है। मैं निरी यज्ञ हूँ, अज्ञान हूँ, अबला नारी हूँ, मैं बंधन में फंसी हूँ, मैं मेरे में फंसी हूँ। हे भगवान, मुझे इससे निकालिए। कपिल भगवान ने कहा कि माते, मैं सृष्टिकार तो हूँ, इसमें कोई शक नहीं, परंतु मैं आपने जना हूँ, आपका पुत्र हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को
मेरे दर्शन दुर्लभ हैं। परंतु माते, तुम्हें तो मैं पुत्र रूप में सेंत मेत में मिल गया। तुम्हें तो पुत्र रूप में मेरे सहज दर्शन हो गए। इससे और अच्छी बात माते क्या हो सकती है। कपिल भगवान ने कहा कि माते, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो भक्त पापों के निवारण के लिए भक्ति करते हैं वह सात्विक भक्त कहलाते हैं, और जो भक्त विषय भोगों के लिए भगवान की भक्ति करते हैं वह राजस भक्त कहलाते हैं, और जो भक्त हिंसा क्रोध के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वह तामस भक्त कहलाते हैं। कपिल भगवान ने कहा कि माते, गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति कहलाती है। जब तीनों गुण एकत्र होकर प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह प्रकृति ही होती है। काल प्रकृति के तीनों गुणों को विकृत करता है, और जब विकृत करता है तो प्रकृति से महत्त्व का जन्म होता है, महत्त्व प्रकट होता है। और जब महत्त्व विकृत होता है तो अहंकार का प्रादुर्भाव होता है, और जब अहंकार का विघटन होता है तो आकाश का प्रादुर्भाव होता है। जब आकाश विकृत होता है तो वायु का प्रादुर्भाव होता है, और जब वायु विकृत होती है तो अग्नि प्रकट होती है। जब अग्नि विकृत होती है तो जल उत्पन्न होता है, और जल विकृत होता है तो धरती की, पृथ्वी की पृथ्वी प्रकट होती है। तो इस प्रकार इन 7 तत्वों को भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। ये ही शरक कहलाते हैं। जिन तत्वों की रचना भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं वह शरक कहलाता है, और जिन तत्वों की रचना प्रजापति ब्रह्मा जी करते हैं वह विसर्ग कहलाता है। कपिल भगवान ने कहा कि माते, मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का उपदेश देता हूँ। कपिल हृदय इसने उमड़ भारी, माता जना स्वयं जगकारी, सांख्य शास्त्र का दूं उपदेशा, भक्ति योग कर्म ज्ञान येषा। कि मैं आपको सांख्य शास्त्र का उपदेश देता हूँ जो भक्ति योग कर्म ज्ञान से परिपूर्ण है। यह संसार मृत्युमय है। प्रकृति पुरुष आत्मा निर्विकार अव्यक्त और निर्गुण है। सगुण रूप में माते केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार सागर में और कुछ नहीं है। मैं ही इस संसार में एकमात्र सजग रहता हूँ। सारा संसार सोता है लेकिन मैं कभी शयन नहीं करता हूँ। कपिल भगवान ने कहा
के मैं ही प्रिय माता एक मात्रा, गुरुमित्र दो गुरुमित्र इष्ट आत्मा पुत्र पात्रा, भक्त पा शांति आश्रय मेरा, दिव्य भोग मिल कालन हेरा। के माते मैं ही एकमात्र गुरु मित्र इष्ट आत्मा और तुम्हारा पुत्र हूँ। जीव भक्ति के द्वारा शांति पूर्व का स्थिर चित्त मेरा आश्रय पा लेता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो वह दिव्य भोग प्राप्त करता है, उसका मुझसे साक्षात्कार हो जाता है और काल तो कभी उसकी तरफ देख ही नहीं पाता है। संसार सागर मृत्य रूपा, मैं प्रकृति पुरुषात्मा हरे रूपा, कोई आश्रय न शिवा मेरे, भक्ति योग से मिलूं आदेरे। तो भगवान कपिल ने कहा कि इस संसार सागर में सब जीव मृत्यु रूप हैं, मैं प्रकृति पुरुष आत्मा में ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मेरे सिवा इस संसार सागर में कोई आश्रय नहीं है। इसलिए जीव भक्ति के द्वारा बिना देर किए हुए मुझे प्राप्त कर सकता है। सतपुरुष समागम शुचि ज्ञाना, श्रद्धा भक्ति प्रेम संज्ञाना, लौकिक पारलौकिक मम लीला, सुगम मोह मार्ग धर्मशीला। भगवान कपिल ने कहा कि हे माते, तुम सत्पुरुषों का समागम करो और उनसे पवित्र ज्ञान प्राप्त करो। श्रद्धा भक्ति के द्वारा प्रेम रूप से उस संज्ञान को प्राप्त करो। लौकिक पारलौकिक मेरी लीलाएं हैं, जो मैंने स्थूल रूप में अपना अवतार धारण किया है और मैं अपनी लौकिक लीलाएं कर रहा हूँ, और पारलौकिक लीलाओं का जीव दर्शन नहीं कर पाता है, केवल उनका श्रवण कर पाता है। तो मेरी लौकिक पार लीलाओं का भी आप श्रवण कीजिए और आप इस मोह बंधन से छूट जाओगी, आपका कल्याण होगा और अंत में आपको मोक्ष पद प्राप्त होगा। मन काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सांवरिया। अरे मन काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सांवरिया। ले चल संग सांवरिया, मोले चल संग सांवरिया। अरे मन काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सांवरिया। अरे मुरली रस कर अदर बजाई, मोए प्रीतम के शुद्ध आई। मुरली रस कर अदर बजाई, मैं प्रीतम के शुद्ध आई। मैंने खोले अचक के वरिया, मोले चल संग सांवरिया।
अरे मन काए को ठगा गुजरिया, मोले चल संग संवरिया। निशबदरा न चमके चंदा, सुनी राह न मिला परिंदा। निशबदरा न चमके चंदा, सुनी राह न मिला परिंदा। लपक चली प्रेम की डगरिया, मोले चल संग समरिया। अरे मन काए को ठगा गुजरिया, मोले चल संग समरिया। यमुना पुल न जब में आई, पीताम्बर ना दिया दिखाई। यमुना पुल न जब में आई, पीताम्बर ना दिया दिखाई। मेरे उड़ गए होश सवरिया, मोले चल संग समरी। अरे मन काए को ठगा गुजरिया, मोले चल संग समरिया। मैं ना जग की नाथ तिहारी, तन मन से तिहार बलिहारी। मैं ना जग की नाथ तिहारी, तन मन से तिहार बलिहारी। मेरी ले लो शाम खवरिया, मोले चल संग समरिया। अरे मन काए को ठगा गुजरिया, मोले चल संग समरिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवहूति ने पूछा कि तत्वों की संख्या कितनी है। तो राजन आपको तत्वों की संख्या बतलाते हैं। कुल 24 तत्व हैं। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन मात्राएं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक और तत्व है काल। इस काल को मिलाकर कुल 25 तत्व हैं। पुरुष रूप भगवान काल हैं। जब भगवान प्राणी में होते हैं तो वह जीव रूप होते हैं, और जब प्राणी से बाहर होते हैं तो वह काल स्वरूप होते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि माते आत्मा ही पुरुष कहलाती है, जिससे सारा संसार प्रकाशित है। इसलिए माते आप शास्त्र विहित कर्मों का पालन करो, और वही धर्म है। शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग कर दो। परमित भोजन करो, एकांत वास करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, कभी झूठ मत बोलो, और कभी किसी को निराश मत करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान का अंग अंग आभूषित है। उनकी मनोहर छवि है। कितना निराला मुख है। ब्रह्मा की माता लक्ष्मी सदा भगवान श्री कृष्ण की सेवारत रहती है। धन्य हैं लक्ष्मी जी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पहला आवरण पृथ्वी है, जिसका मान
50 करोड़ योजन है और उस पृथ्वी से 10 गुना जल होता है और जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु और वायु से 10 गुना आकाश और आकाश से 10 गुना अहंकार और अहंकार से 10 गुना महत्व और महत्त्व से वो अनंत प्रकृति में समाहित हो जाता है। प्रकृति अनंत है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनुष्य की अधोगति के बारे में बताते हैं कि मनुष्य की अधोगति कैसे होती है। वायु बादल को उड़ाकर ले जाती है। जैसे बादल वायु की प्रबलता को नहीं जानता, वैसे ही जीव काल के बल को नहीं जान पाता है। जबकि जीव काल से प्रेरित है लेकिन उसकी प्रबलता को नहीं जानता। जीव सुख पाता है और सुख उसका नष्ट हो जाता है। फिर वह शोक करता है क्योंकि वह देह गेह धन पुत्री पत्नी आदि में संलिप्त रहता है। जिस योनि में जीव जन्म पाता है वह उसी में प्रसन्न रहता है क्योंकि वह भोगों का भोग उसी योनि में करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह जीव सुख को मानता है और उसे छोड़ता नहीं है, इसलिए जीव बंधन में फंसा रहता है। मोहवश उन्हीं के लालन पालन में संचय करने में लगा रहता है। वृद्ध हो, जब वह वृद्ध हो जाता है तो भाग्य को कोसता है, उसकी हुलिया बिगड़ जाती है, कुत्ते की तरह टूक खाता है क्योंकि उसने जवानी पने में भगवान को याद नहीं किया। अब वृद्धावस्था आ गई और कहता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। सांस प्रश्वास उसकी रुक जाती हैं। घर वाले कहते हैं कि इससे कब टंटा कटेगा। मृत्यु पास में बंधा पड़ा रहता है, कराता रहता है, परंतु वह भगवान को याद नहीं करता है। उसका पाथेय अकेला ही चला जाता है और नरक की जघन्य यातनाएं प्राप्त करता है। यदि वो भगवान को याद करता तो इन यातनाओं को क्यों पाता। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपाशी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनुष्य योनि क्या है आपको ये बताते हैं। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बताया कि मनुष्य योनि पाना बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्म के पुण्य और पापों के आधार पर यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जब भगवत कृपा होती है, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है
अन्य योनि तो भोग योनि है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पुरुष और स्त्री के संसर्ग द्वारा जो वीर्य कण बच जाते हैं वह स्त्री के गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं और एक रात में वह कलल अर्थात अंडा का रूप धारण कर लेते हैं और 5 रात में बुद्ध रूप धारण कर लेते हैं। 10 रात में कठोर बेड़ से हो जाते हैं और 1 मास में उसके झिल्ली सिर निकल आते हैं। 3 मास में हाथ पैर आदि निकल आते हैं और उसके रोम नख लिंग आदि निकल आते हैं। 4 मास में मांस आदि चढ़ जाता है और 5 मास में उसे भूख प्यास लगने लगती है। 6 मास में उसे जरायुज जेरी लिपट जाती है और दाई कोख में वह घूमने लगता है। मल मूत्र में पड़ा रहता है, भूखे कीड़े उसको नोच नोच कर खाते रहते हैं। तब वह भगवान को याद करता है और जन्मों के कर्म याद करता है। 7 मास में भगवान उसको ज्ञान शक्ति देते हैं अर्थात उसको प्राण शक्ति देते हैं और वह भगवान का स्मरण करता है। 8-9वें मास में कहता है कि प्रभु आपने मुझे ठीक गति दी, मैं इसी लायक था, मैं बड़ा अधम था, मैंने अनेक पाप किए। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और बड़ा संतप्त हूँ, दुखी हूँ, मुझे आप यहाँ से निकाल लीजिए। 10 मास में भगवान बड़े अनुग्रहशील हैं और उस दुखित पीड़ित जीव को जो अधोमुख होकर पड़ा है भगवान उसको निकालते हैं। प्रसव पीड़ा बढ़ाते हैं और वह बाहर निकल आता है। जीव रूप में बाहर निकलकर वह पूर्व स्मृति भूल जाता है कि मैं भगवान से वचन करके आया था कि मैं आपका नाम लूँगा। अनजान माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, मैली कुचैली खाट पर पड़ा रहता है, उसे मच्छर आदि खाते हैं, वह सत्य तप दया दान आदि नहीं करता है। फिर वह पापों में संलिप्त हो जाता है। जीव फिर सांसारिक अर्थ लोभ मोह और काम में फंस जाता है। सो माते जीव का पुनर्जन्म और मरण होता रहता है। माते तुम भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान का ध्यान करो, आपका कल्याण होगा और अंत में आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव आत्मा की 7 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जीव की अवस्थाएं हैं। इनसे परे 4 अवस्थाएं और होती हैं, तुरिया, तुरियातीत और भगवत चेतना और ब्राह्मी। जब जीव तुरिया अवस्था में पहुंचता है तो वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगता है। जब तुरियातीत अवस्था में पहुंचता है तो वह जीव मुक्त हो जाता है, उसके अंदर भगवत चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह उसकी 6वीं अवस्था है और 7वीं अवस्था में वह ब्राह्मी अवस्था में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा,
तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।